अक्सर ऐसा होता है ना, कि हमारे पास आइडियाज तो बहुत अच्छे होते हैं, पर उन्हें कहानी की शक्ल देना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। देखते हैं कि कैसे एक सिंपल से आउटलाइन या ढांचे से एक यादगार कहानी तैयार की जा सकती है। सोचिए, कभी हमारे सामने एक ऐसी क्रिएटिव चुनौती आ जाती है जो बस एक लिस्ट जैसी दिखती है। बस कुछ पॉइंट्स दे दिए और कहा, चलो इससे कुछ बढ़िया बनाओ। ये बिल्कुल एक पहेली की तरह है, जहां हर टुकड़ा अपनी सही जगह का इंतजार कर रहा होता है। ये निर्देश, ढांचे पर से कहानी लिखिए, अक्सर क्रिएटिव राइटिंग में सुनने को मिलता है। तो आज हम इसी को अपना केस स्टडी बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे इन बिखरे हुए आइडियाज को जोड़कर एक जीती जागती कहानी में बदला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस हिस्से में हम पहले कहानी के ढांचे को, मतलब उसके आसास को समझेंगे और हर हिस्से को थोड़ा गौर से देखेंगे। देखिए, एक रूपरेखा या आउटलाइन कोई बंधन नहीं है, बल्कि ये तो एक तरह से खजाने का नक्शा है। ये हमें कहानी के सफर के वो जरूरी पड़ाव दिखाता है जिससे हम रास्ते से भटके नहीं। तो ये देखिए, यहाँ कहानी का पूरा प्लॉट एक नज़र में सामने है। आइए हर एक पॉइंट को एक पहेली के टुकड़े की तरह मानकर चलते हैं और देखते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है। अच्छा, तो अब जब हमने सारे टुकड़ों को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कि इन्हें आपस में जोड़ा कैसे जाए। इस हिस्से में हम इन अलग अलग पॉइंट्स को एक बहती हुई कहानी में बदलेंगे। और ये है कहानी का टर्निंग पॉइंट। कुत्ता पानी में दिखता तो अपनी ही परछाई है, लेकिन उसका लालच उसे धोखा देता है। उसे लगता है कि ये एक और रोटी पाने का मौका है। और बस यहीं से टेंशन बढ़ना शुरू हो जाता है। कुत्ता अपने लालच के काबू में आ जाता है और एक्शन लेता है, और यही कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। जरा सोचिए, ये वो पल है जहां सब कुछ दांव पर लगा है। जैसे ही वो भौंकने के लिए अपना मुंह खोलता है, क्या होगा आगे? और बस खेल खत्म। कुत्ते के एक्शन का नतीजा फौरन सामने आ जाता है। एक ही पल में जो उसके पास था वो भी चला गया। तो असली जादू इसी बात को समझने में है कि कैसे एक मामूली सी लिस्ट को एक ऐसी दिलचस्प कहानी में बदला जाए जो पढ़ने वाले को आखिर तक बांधे रखे। ये स्लाइड इस बदलाव को बहुत ही अच्छे से दिखाती है। देखिए कैसे वो बिखरे हुए पॉइंट्स एक साथ जुड़कर एक मुकम्मल कहानी का रूप ले लेते हैं। बात यह है कि एक अच्छी शुरुआत और एक मतलब वाला अंत, ये दोनों चीजें कहानी में जैसे जान डाल देती हैं। इससे कहानी न सिर्फ पूरी लगती है, बल्कि उसका असर भी गहरा होता है। चलिए अब सिर्फ इस एक कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि ये हुनर, ये स्किल असल में इतनी जरूरी क्यों है। और ये है इस पूरी कहानी का निचोड़, उसका दिल। लालच बुरी बला है। वो पूरा का पूरा ढांचा दरअसल इसी एक पावरफुल मैसेज को हम तक पहुंचाने के लिए ही तो बनाया गया था। तो एक रूपरेखा को कभी भी क्रिएटिविटी का पिंजड़ा नहीं समझना चाहिए। ये तो वो कंकाल है जो किसी भी कहानी को उसका बुनियादी आकार और ताकत देता है। ये हर तरह की राइटिंग के लिए एक बहुत ज़रूरी टूल है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आता है, क्या एक क्लियर स्ट्रक्चर, एक ढांचा, असल में कहानी को कम क्रिएटिव बनाता है या फिर और ज़्यादा? इस पर सोचने की ज़रूरत है।